कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और मैं भी स्वस्थ तो कहाँ हूँ, मुझे कल से बुखार आ गया। कल ना मैं कर्णप्रयाग गई थी, और जब वहाँ से हम देर रात पहुँचे घर, रोड की हालत मैंने, जिसने भी मेरा ब्लॉग देखा होगा, मैंने दिखाया था। और रात में घर पहुँची, और उसके बाद से मुझे जो बुखार आया ना, सिर दर्द, बुखार, गले में दर्द, बहुत हालत ख़राब हुई मेरी। आज मैं सुबह सोई थी, मेरी बहुत हालत ख़राब थी। और जब मैं सुबह सोई थी तो 5 बजे मुझे किसी का फ़ोन आता है। जैसे ही फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया। पहले तो मैंने फ़ोन देख के ही समझ गई थी कि फ़ोन क्यों आ रहा होगा आज इतनी सुबह करके। सुबह जल्दी फ़ोन आने में एकदम धक धक जैसी नहीं हो जाती है। और आप लोगों को भी होती होगी, किसी को, मेरे को तो होती है हमेशा। क्योंकि एक बार जब बहुत पहले रात को हम सो गए थे, कई साल पहले, 2007 की बात है। रात को पहले जल्दी सो जाया करते थे हम। अब तो ये यूट्यूब और ये एडिटिंग करने के चक्कर में रात रात 11-12 बजे तक भी नहीं सोती हूँ। उन दिनों हम बहुत जल्दी सो जाते थे, 8 बजे ही सो जाते थे खाना खा के। जैसे ही हमने खाना खाया, खाना खा के हम सो गए थे, तो रात को 8:30 बजे फ़ोन आया था, हमें नींद आई थी। वो फ़ोन था, मेरी सासू जी की तबीयत ख़राब हुई थी, और हल्द्वानी से आया था फ़ोन। उन्होंने कहा था कि आपकी माता जी एक्सपायर हो गई हैं, और तुरंत यहाँ आओ करके। वो जो धक धक उस फ़ोन को सुन के मुझे हुई थी ना, वो धक धक अभी भी, कब जब मैं रात को सो जाती हूँ या नींद आए में किसी का फ़ोन आता है, तो मुझे वो धक धक फिर से शुरू हो जाती है। और वही धक धक मुझे आज सुबह भी हुई थी। मैं तो बुखार के मारे रात को सो नहीं पाई थी। और जब सुबह 5 बजे फ़ोन आया तो मुझे लगा रात ही है, और अचानक से धक 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 शुरू हो गई मेरी। और वो फ़ोन था, हमारे पड़ोस में रहते हैं, ये राकेश मिश्रा कहते हैं उनको, हम राकू राकू बोलते हैं घर में। उनका फ़ोन आया था। मैंने सोचा क्यों आया होगा इतनी जल्दी, कहीं उनकी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी पहले से। मुझे एकदम से मन में आया कि कहीं कुछ हो गया उनको करके। और जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने वही बोला कि कल रात मम्मी भी चली गई करके। बहुत दुख हुआ, हमारे पड़ोस में रहते हैं। और वैसे तो यहाँ के हिसाब से मेरे सासू जी लगते हैं, पर मेरी जो बागेश्वर मायके से रिश्तेदारी है, वहाँ के हिसाब से मेरी भाभी भी लगते हैं वो। और हमारे समूह के सदस्य भी हैं। और पहले कोषाध्यक्ष थे, उसके बाद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, तो उन्होंने कहा मुझे कोषाध्यक्ष से बदल दो, तो हमने उन्हें सदस्य रख दिया था। बीच में ही जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी, तो और उनके बच्चों ने भी कहा था, उनके हस्बैंड ने भी कहा था कि समूह से हटा दो इनको। तो मैंने बात करी थी उनसे, मैंने कहा कि क्या करूं, समूह से आपका हिसाब किताब वो कर दूं करके। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा क्यों करते हो आप, हमेशा तुम्हारे साथ रही हूँ मैं, और ऐसा बीच में क्यों छोड़ रहे हो मुझे, मैं ठीक होके घर तो आऊँगी। और यही बात उन्होंने मुझसे कही थी। और मैंने सोचा ठीक ही हो जाएंगे। ये बात मई की महीने की बात थी। और उसके बाद भी शायद मैंने 1-2 बार उनसे बात करी। फिर 1 हफ्ते पहले मैंने बात करी राकू से कि अपनी मम्मी से बात करा दूँ, तो बात करने की हालत में नहीं थे, बात नहीं हो पाई उनसे। अब मैंने सोचा था कि आज मैं जैसे घर आ गई हूँ, तो दूसरे दिन मैं कर्णप्रयाग चली गई। और मैंने सोचा था कर्णप्रयाग से आगे कल सुबह मैं और उनकी जेठानी के वहाँ जाऊँगी, और उनसे फ़ोन में बात करा के ज़रा वीडियो कॉल में देख लूँगी करके। पर क्या करूँ, सुबह सुबह ये फ़ोन आ गया, और तबीयत ख़राब हुई थी मेरी। पर वो बात जो सुनी उसके बाद से और ज़्यादा सिर दर्द, और ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। बहुत ही अच्छे थे हमारे, हमेशा साथ में रहते थे, हर चीज़ में हंसना, बोलना, उठना, बैठना। बहुत समय से उनकी तबीयत ख़राब थी, और वो अपनी जेठानी के बच्चों के साथ बाजपुर में रहते थे। और लगभग 2-2.5 साल हो गया था उनको वहीं। कभी कभी बात हो जाया करती थी, पर वो मेरा ब्लॉग अपने बेटे के माध्यम से देखते थे, कहते थे, जब भी ब्लॉग देखते थे तो फ़ोन आता था उनका, कहते थे कि तुमने मीटिंग कर दी है, मैंने ब्लॉग में देखा, ये देखा करके बातें भी होती रहती थी। आज बहुत दुख हो रहा है। आज सुबह से मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि मूड ख़राब हो गया था। और दिमाग में ऐसे होता है जब कोई एक्सपायर हो जाता है, साथ का होता है, और खुद हमारे समूह का सदस्य है। आज हमारे समूह में एक सदस्य कम हो गया है, और इस बात पे मैं बहुत दुखी हो गई थी आज। और पहले तो बुखार आया ही था, सिर दर्द हुआ ही था, पर इस बात की वजह से मैं दिन भर बहुत टेंशन में रह गई। और मेरे वहाँ लाइट भी नहीं थी, मैंने बताया भी था पहले, लाइट ख़राब हुई है। फिर मैं उनकी जेठानी के घर पे गई, बहुत देर वहाँ पर बैठी रही, और वहाँ पर मैंने अपना मोबाइल चार्ज भी करा, और फिर बातें करते रहे उनसे। कभी रोना हुआ, कभी बातें हुई, ऐसी हुआ दिन मेरा कल
कट ही गया। उसके बाद घर आके थोड़ा सा मैं ब्लॉग बना रही हूँ। इसको मैं कल सुबह ही डालूँगी, क्योंकि कल सुबह वाला जो मेरा ब्लॉग रोज़ आता है वो ब्लॉग नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं ये थोड़ा सा इसको डाल दूँगी। और आज बहुत ही ख़राब हुआ है हमारे गाँव में, और एक गाँव का सदस्य मेंबर चले गया, और हमारे समूह का भी एक सदस्य आज कम हो गया है। अब हम 6 सदस्य ही रह गए हैं। बस यादें ही जुड़ी हैं। उनकी 2 बेटियां 2 बेटे हैं। गुड़िया और हेमा की तो शादी हो गई है, उनके बच्चे भी हैं, पर बेटों की शादी अभी तक नहीं हुई है। लगी थी, मैं भी कोशिश में लगी थी, कहीं पर कोई लड़की मिल जाएगी तो हो जाएगी शादी, घर में कोई बहू आ जाएगी करके। अब उनके हस्बैंड घर में अकेले हैं, बच्चे तो इधर उधर ही रहते हैं, लड़कियां ससुराल चली जाएंगी। और जब पता ही है सबको कि जब घर में कोई महिला नहीं रहती है तो घर कैसा हो जाता है। यहाँ पर भी उनका एक्सपायर नहीं हुए हैं, वहीं बाजपुर में हुए, उसके बाद से उनको रानीबाग ले गए, यहाँ लाए भी नहीं, हमने देखा भी नहीं, सिर्फ यादें रह गई हैं। बहुत बुरा हुआ उनके साथ। छोटी सी उम्र में, अभी उम्र ही क्या थी, अभी 2 बच्चों की शादी करनी थी। उन्होंने बहुत कुछ देखना था, सुनना था, खाना पीना था, पर क्या करें, स्वास्थ्य खराब हो गया। कुछ ऐसी बीमारी हो गई कि जो ठीक नहीं हो पाई, जो कि बिल्कुल उनका हमेशा ऑक्सीजन ही लग रहा था। ऑक्सीजन कम न हो जाए, यहाँ तो लाइट चले जाती थी कभी, इसलिए वो घर भी नहीं आ पाए, वहीं रहे 2-2.5 साल से। उनकी बच्चों ने ही देखभाल करी इतने साल से, छोटा बेटा था उनके साथ में। पर आज क्या करें, न पैसा रहा न वही रहे, क्या करना है, कुदरत के हाथ की बात है। सब हमारे हाथ की बात होती तो कोई कुछ सपोर्ट करता, या जो भी होता, दुख सुख बांटते आपस में, पर इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। आज इसी को मैं डाल रही हूँ, और आप लोग देखना, और क्या कहूँ ज़्यादा मैं। और नया वीडियो में मिलते हैं कल को, तब तक के लिए जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। बोलना भी नहीं आ रहा है, उल्टा सुल्टा बोल रही हूँ। जो भी बोला होगा, जैसा भी बोला होगा, आप लोग भी सुन लेना मेरे माध्यम से, जिसे भी पता नहीं होगा सबको पता चल जाएगा। इसलिए बातों को यहीं पर विराम देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। धन्यवाद आप सभी का।